एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी नीचे पार्ट दिए गए हैं इनमें उन्होंने हमें बोला है कि इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें, जबकि हमने x की वैल्यू आपको दे दी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, तो x की जगह पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखें x प्लस 1 ओवर x है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की जगह पे आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1 ओवर x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये वैल्यू जो है ये रैशनलाइज हो जाएगी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। रैशनलाइज किसको बोलते हैं स्टूडेंट, हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, हमने उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आना था। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आया है। ठीक है, तो सेम वैल्यू के साथ ऊपर भी और नीचे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे ही आ गई प्लस, अब ये एक दूसरे के साथ ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये दोनों भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो आपको जिस तरह से इजी लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये ऊपर वाली वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन हो तो हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं, अगर इस तरह से कोई कंडीशन हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ए कंसिडर करें 3 और बी कंसिडर करें स्क्वायर रूट 8। ठीक है, तो देखें ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, ये भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो इसको इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इस कंडीशन में लिख सकती हूँ। अब तो इसको मैं इस कंडीशन में लिखूँगी। अब ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली कंडीशन जो है मैंने यहाँ पे लगाई है, तो यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई 3 3 आर 9, 3 के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और रिमाइंडर हमारे पास 8 रह गया। इज इक्वल टू यहाँ पे स्टूडेंट ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू चल रही है वो चल रही है x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और ये आ गया प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये माइनस और ये प्लस ये दोनों सेम है, एक माइनस की एक प्लस की, तो ये हो गई कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारे पास रह गया 3 प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का है आंसर। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरफ चल रहा है x माइनस 1 ओवर एक्स, तो x की जगह पे x की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है माइनस। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू आ गई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, x माइनस 1 ओवर एक्स ये इसी तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, माइनस, अब स्टूडेंट इसको जो है ना हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे भी आप जो है वो ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि ये माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये माइनस का साइन इस सारी वैल्यू का है, तो इस वजह से फ़िलहाल हम माइनस को यहीं पे रखेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसको हम कर लेंगे रैशनलाइज। ठीक है, तो रैशनलाइज करने का क्या तरीकाकार है बच्चों,
रैशनलाइज इस तरह से होता है कि जो डिनोमिनेटर हमारे पास नीचे होता है उसको ऊपर भी और नीचे भी सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बट उसके कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। अब कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं कि जो अगर कोई वैल्यू प्लस में तो वो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में तो वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू प्लस में है तो ये हो जाएगी माइनस में। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू ऊपर भी आएगी और इसके नीचे डिनोमिनेटर में भी आएगी। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू ऐसे ही आ गई हमारे पास, इज इक्वल टू ये भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, माइनस, अब ये वैल्यूज़ जो हैं एक दूसरे के साथ ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 के सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस के रूट 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप चाहें तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, अगर चाहें तो ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह की कोई कंडीशन हो तो उसको आप एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये कंडीशन बन रही हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये कंडीशन बन रही हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, ये 3 और ये 3 स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 है। ठीक है, लेकिन इसके जो साइन है वो चेंज है, एक प्लस में एक माइनस में। ये भी ए बी दोनों सेम है, एक माइनस में एक प्लस में है। ठीक है, तो ये इसकी जो है ना ये वाली कंडीशन बन रही है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। तो 3 को आप कंसिडर करें ए और स्क्वायर रूट 8 को आप कंसिडर करें बी। तो यहाँ पे आ गया 3 का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। बी हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर आ गया। x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी स्क्वायर रूट 8 माइनस, अब स्टूडेंट ये वैल्यू भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी और नीचे 3 3 आर 9 हो गया, माइनस ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर हमारे पास 8 रह गया। अब स्टूडेंट ये वैल्यू ऐसे ही आ गई। ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली भी ऐसे ही आ जाएगी माइनस, अब यहाँ पे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 1। ठीक है, और ये वैल्यूज़ हमारे पास इसी तरह से चल रही है। ठीक है, माइनस, अब ये इस डिनोमिनेटर के नीचे हमारे पास 1 है तो इस वैल्यू को हम इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जिस वैल्यू के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये माइनस इस सारी वैल्यू का है तो ये माइनस इस सारी वैल्यू के साथ अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस और ये स्क्वायर रूट 8 आ गया। अब स्टूडेंट ये -3 और ये +3 ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो गई। रिमाइंडर हमारे पास रह गया स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब 1 ये वाला है और 1 ये वाला है। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 8। तो स्टूडेंट्स ये है पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमारे पास है x² + 1 ओवर x²। तो स्टूडेंट इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फिर से x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, वो क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट ये फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे a कंसिडर करेंगे हम x को। ठीक है, यहाँ पे देखिए x प्लस 1 ओवर x। ठीक है, होल स्क्वायर, इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ गया x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 2। a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 ओवर x है। ठीक है, तो ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको हम इसी तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू x² प्लस 1 ओवर x² और प्लस रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे रह गया 2। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, और ये जो +2 है जब ये इसके पास जाएगा इक्वल की इस साइड पे जाएगा तो ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जाके ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर एंड -2। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने
इसकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होना था, इस वजह से इसको मैंने पहले ही कर लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपने इसी तरह से करना है क्वेश्चन को, पहले यहाँ तक आना है आपने, उसके बाद इसकी वैल्यू इसी क्वेश्चन में इस तरह से फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास x + 1/x की वैल्यू आ गई है 6। अब इसको आपने इसी में पुट कर देना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास है यहाँ पे x² + 1/x² इज इक्वल टू x + 1/x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास आई है 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 6 और इसका है ऊपर होल स्क्वायर, साथ में है -2, तो यहाँ पे आ गया -2। अब 6 2 टाइम में 6 के ऊपर स्क्वायर है तो 6 6 और 36 हो गया -2। तो स्टूडेंट 36 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 34। तो स्टूडेंट्स ये है पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास। स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पे x² - 1/x² है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन बन रही है यहाँ पे स्टूडेंट। देखिए ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, a² - b² इज इक्वल टू a - b एंड a + b। ठीक है, तो ये देखिए x को आप कंसिडर करें a और 1/x को कंसिडर करें b। ठीक है, तो ये असली में जो है ना वो इस तरह से है, 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि 1 की अगर 1000 पावर भी हो तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको इन्होंने ओपन करके लिखा हुआ है 1/x²। ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन x के ऊपर ये इसका आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो इनको इसने इस तरह से लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट ये फार्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। देखिए ज़रा यहाँ पे x² - 1/x² इज इक्वल टू x - 1/x एंड x + 1/x। एक दफ़ा इसको माइनस में लिखा, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें x - 1/x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ आपने निकाल के इसमें पुट कर देनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये x - 1/x और x + 1/x की वैल्यूज़ निकाल दी हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की तरह है। तो आपने इसी तरह से यहाँ पे इतना करने के बाद आपने इन दोनों की वैल्यूज़ इस तरह से निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो इसको हम उसमें पुट करते हैं। अब देखिए ज़रा, हमारे पास है वैल्यू x² - 1/x²। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x² - 1/x² इज इक्वल टू, अब इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है माइनस वाले की 2√8 और जो प्लस वाला है उसकी वैल्यू आई है 6। अब ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 6 8 हो गया 12, तो यहाँ पे आ गया 12√8। तो स्टूडेंट्स ये है पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास। यहाँ पे देखिए हमारे पास है x³ + 1/x³। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका हम जो है ना वो स्क्वायर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो x² बन जाएगा। ठीक है, जब x² बन जाएगा फिर हम जो है ना बना सकते हैं इसी का स्क्वायर लेके x⁴ बना सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें ये x⁴ चाहिए यहाँ पे। तो इस पे हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, स्क्वायर आइडेंटिटी फार्मूला। तो ये है हमारे पास a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। a हमारे पास इसमें x है और b हमारे पास 1/x है। ठीक है, तो ये इसके साथ हो गया कैंसिल और रिमाइंडर हमारे पास रह गया ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया इधर। ठीक है, x² + 1/x² इज इक्वल टू, अब ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपनी जगह पे ही रहेगा, x + 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आगे हो गया -2। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए x + 1/x की, तो x + 1/x की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी है। ठीक है, ये देखें ये सेम जो है ना ये पार्ट नंबर 1 की तरह है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको पहले ही कर लिया क्योंकि ये पार्ट नंबर 1 आप समझ चुके हैं।
ठीक हो गया। यहाँ पे x की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी है इसमें, फिर इस वैल्यू को जो है ना यहाँ पे इसको रैशनलाइज किया है और रैशनलाइज करके जो है ना हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें x + 1/x है, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 6 की वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा x² + 1/x² इज इक्वल टू x + 1/x की जगह पे आ गया 6 और इसका आ गया होल स्क्वायर और साथ में है -2। ठीक है, तो यहाँ पे 6 × 6 = 36 -2 इज इक्वल टू यहाँ पे x² + 1/x² इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई 34। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे दोनों साइड पे ले लेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ हम इसका ले लेंगे स्क्वायर। देखिए ज़रा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है x² + 1/x² इज इक्वल टू 34। तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, x की स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर मतलब कि इसमें ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। ठीक है, तो +1/x² का होल स्क्वायर। ठीक है, a² + b² + 2ab, a हमारे पास x² है। ठीक है, और b हमारे पास 1/x² है इज इक्वल टू 34 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जब आप 34 का होल स्क्वायर लेते हैं, इन दोनों को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1156 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, तो आपने भी यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना है। ठीक है, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ हो गया कैंसिल। ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बन गई 2 × 2 = 4 + 1। ये स्क्वायर जो है ये 1 का भी है और x स्क्वायर का भी है, तो 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 1 का मतलब स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो गया 2 × 2 = 4। ठीक है, तो ये आ गया x की 4 + 2 इज इक्वल टू 1156। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब देखिए ये वैल्यू इधर ही रहेगी, ये वैल्यू हमारे पास इधर ही रहेगी। ठीक है, 2 यहाँ पे प्लस के इक्वल को साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये इधर आके हो गया माइनस का। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई x की 4 + 1/x² इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1154। तो स्टूडेंट्स ये है पार्ट नंबर 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 से स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए ज़रा x - 1/x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखिए x - 1/x, तो ये सेम जो है ना हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, जो कि हमने समझ लिया हुआ, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये सेम उसी तरह से होगा, ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, x की वैल्यूज पुट करनी है, फिर ये वाली साइड को, ये वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करके हम इसके आंसर तक पहुँचते हैं 2√8। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास x - 1/x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और आपने भी जो है ना इसी तरह से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये वैल्यू जब हमारे पास आ जाती है तो इस वैल्यू को हमने इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं हम स्टूडेंट। देखिए ज़रा, हमारे पास है यहाँ पे x - 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू x - 1/x की वैल्यू आई है हमारे पास 2√8, तो होल स्क्वायर है तो हम भी इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें, अब ये स्क्वायर इन दोनों का है। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 2 = 4। ठीक है, और ये स्क्वायर इसके साथ हो गया कैंसिल और पीछे रह गया हमारे पास मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो 4 × 8 हो गया 32, तो यहाँ पे आ गया -1/x का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है पार्ट नंबर 6 का आंसर।